नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके मेरी नोट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज के सेकंड वीडियो में। आज हम देखेंगे कैसे हम अपने सिस्टम में नोट जेएस इंस्टॉल करते हैं और साथ ही समझेंगे एनपीएम का नोट जेएस के साथ क्या रिलेशन है। तो चलिए बिना देरी करिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। जब मेरी पुरानी फर्स्ट वीडियो में नोट जेएस की मैंने आपको बताया था कि नोट जेएस एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है जो कि सर्वर साइड और बैकएंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। साथ ही इसमें गूगल का वेट इंजन होता है जिसकी वजह से वो फीसेबल और फास्ट होता है। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। तो इंस्टॉलेशन के लिए हम चलता है पहले इसकी एक वेबसाइट पे चलता है अपने उसकी वेबसाइट पे जहाँ से हम नोट जेएस को इंस्टॉल करेंगे। अब आप देखेंगे हम चलते हैं नोट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट node.js.org। node.js.org वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये node.js की वेबसाइट देखने को मिलेगी। यहाँ आपको डाउनलोड करना है लेटेस्ट वर्जन। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे ये ऑलरेडी जो हमने पढ़ा है कि ये एक तरह का रन टाइम कि रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर है कि मतलब नोड.जेएस के बाहर हम जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। नोड.जेएस की हेल्प से हम ब्राउजर के बाहर भी जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। और ये आप यहाँ देख सकते हैं नोड.जेएस एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है जो कि डेवलपर को हेल्प करता है सर्वर को वेब ऐप को कमांड लाइन टूल स्क्रिप्ट क्रिएट करने में। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप यहाँ डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे क्योंकि हम आज डाउनलोड करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपको पैकेज मैनेजर मिलेंगे जो कि आपको 2 वर्जन यहाँ डाउनलोड सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ आपको लेटेस्ट वर्जन जो कि एलटीएस है, एलटीएस का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन, ठीक है। इसके लिए इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर न्यू ये स्टेबल वर्जन होता है, प्रोडक्शन के लिए रिकमेंडेड होता है। मतलब कि मोस्ट ऑफ द यूजर, अगर आप और मैं जैसे या फर्स्ट टाइम नोड को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको एलटीएस वर्जन यानी लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन डाउनलोड करना है। इसमें एक और वर्जन होता है जैसे कि आप देखते थे, अगर आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे वर्जन 23.3.0 करंट है। तो ये जो करंट वर्जन होता है बेसिकली ये क्या होता है, इसमें लेटेस्ट फीचर होता है लेकिन ये स्टेबल नहीं होता। ठीक है, अगर एज ए बिगिनर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इसे अवॉइड करना चाहिए और अपने हमें एलटीएस वर्जन को इंस्टॉल करना चाहिए। तो एलटीएस वर्जन आप जाओगे तो यहाँ इसे डाउनलोड कर सकते हो और डिपेंड और जो भी आपका सिस्टम है, चाहे आप विंडोज यूज कर रहे हो या मैक यूज कर रहे हो या लाइनक्स यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से आप इसे डाउनलोड करके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको पढ़ना है नोट.जेएस के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ जाओगे तो लर्न पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ भी आप बहुत सारे लर्न एज अ न्यू डेवलपर हो या एज ए बिगिनर के लिए आप बहुत सारे आप यहाँ पढ़ सकते हो इसके बारे में कि नोट.जेएस बेसिकली क्या है। इन्होंने यहाँ सब बताया कि नोट.जेएस इंस्टॉल कैसे करते हैं, कैसे रन टाइम इन्वायरमेंट है, नोट.जेएस ब्राउजर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये एक एज ए बिगिनर को ये पढ़ना चाहिए ताकि उन्हें अच्छे से नॉलेज हो जाए कि नोट.जेएस बेसिकली है क्या। क्योंकि मेरा क्या है, मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी नोट.जेएस इंस्टॉल है। तो चलिए एक बार मैं सीएमडी से दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपने सीएमडी विंडो खोली है और मैं नोड टाइप करूंगा और डैश डैश वर्जन लिखूंगा। तो डैश डैश वर्जन का मतलब ये है कि मेरा ऑलरेडी नोड इंस्टॉल है और मैं डैश डैश वर्जन से ये जानना चाह रहा हूँ तो जो मेरे सिस्टम पे नोड जेएस इंस्टॉल है उसका वर्जन क्या है। तो जैसे ही आप नोड नोड डैश डैश वर्जन सेलेक्ट करोगे और एंटर करोगे तो आपको देखने को मिला है V18.8.2, ठीक है। हालांकि आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 22.11 और मेरा ऑलरेडी मेरी पुराने वर्जन में मैं है तो मुझे पता है कि मेरा अपना डाउनलोड करके इसे अपडेट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तो नोड में आप ये वर्जन चेक कर सकते हो। तो नोड मैंने ऑलरेडी बताया था कि नोड एक तरह का जावा स्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो अब क्या करेंगे, अगर आप यहाँ टाइप करोगे नोड और नोड के साथ एंटर कर दोगे तो आपको एक जावा स्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट मिलेगा। इसमें क्या होगा, आप कुछ भी कंट्रोल करा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कंट्रोल डॉट लॉग किया और मैं इसमें हेलो अंकुर लिखना चाह रहा हूँ और सेमीकोलन, तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो वैसे ही आपको हेलो अंकुर देखने को मिलेगा। आप चाहो तो कैलकुलेशन भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किया 10+55 और एंटर करो तो देखिए आपको 65 देखने को आया। तो नोड की क्या हेल्प से क्या हो रहा है, यहाँ आपको जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिखने को मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मान लीजिए नो कंट्रोल डॉट लॉग आप कुछ और प्रिंट करना चाहते हो या हेलो वर्ल्ड करना चाह रहे हो तो वो भी आप यहाँ इजिली कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड आप करोगे तो आप देखिए हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। और इसे एग्जिट करेंगे .ext एग्जिट करोगे तो एग्जिट से वापस आपकी मेन विंडो में आ जाएगा। अब नोट जेएस में क्या है, नोट जेएस ऑलरेडी आपको बता दिया कि नोट जेएस आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड मिल जाएगी आपको नोट जेएस से, यहाँ से आप इजीली अपने इसे विंडो पे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके विंडो पे डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो इंस्टॉल करोगे तो ये डाउनलोडेड प्री बेस्ड इंस्टॉलर भी है, इसमें कुछ अलग फीचर्स भी है।
आप यहाँ जाके भी इसे करते हो तो आपको जैसे 1.22 चाहिए वर्जन विंडो, और आपका जो भी बिट पे सिस्टम होगा जैसे 86 बिट या 64 बिट पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके मान लीजिए मेरा सिस्टम है 64 बिट और मेरी विंडोज़ है और वर्जन में 22 लेटर है, तो मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपकी इस पे ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, हालांकि मुझे इंस्टॉल नहीं करना, तो ये आपका हो गया। तब जब ये इंस्टॉल होगा तो डबल क्लिक करके आपका नोड.जेएस इंस्टॉलेशन होने लगेगा आपके सिस्टम पे। अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी थी कि नोड.जेएस जो होता है वो अकेला इंस्टॉल नहीं होता। ठीक है, नोड.जेएस के साथ हम एक और चीज़ इंस्टॉल करते हैं जिसे को आता है npm-v करेंगे अगर, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा वर्जन 10.3.0। अब आप सोचेंगे कि npm क्या नई चीज़ है। ठीक है, तो npm क्या है? बेसिकली npm एक तरह का डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर है जो कि नोड.जेएस के साथ इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम पे। इसके हेल्प से क्या होता है, आप पैकेज को अपने उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि नोड.जेएस इंस्टॉलेशन जब हम करते हैं तो नोड के साथ हमारे पास एक और चीज आती है जो आप यहाँ देख सकते हो। नोड.जेएस इंस्टॉल होगी, साथ ही उसमें एक और चीज इंस्टॉल होगी जिसे हम कहते हैं npm। तो नोड पैकेज मैनेजर हम इसे कहते हैं। बेसिकली इसका क्या काम होता है, अगर आप देखोगे तो रोल क्या होता है नोड.जेएस में npm का रोल ये होता है कि जो भी आप मान लीजिए आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो नोड.जेएस का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपको अलग अलग पैकेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रेमवर्क की बात करूँ तो नोड.जेएस में एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क होता है। तो अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट में उस फ्रेमवर्क को यूज़ करना है तो मुझे npm यूज़ करना पड़ेगा। मैं विदाउट npm कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपके नोड.जेएस में npm नहीं होगा, हालांकि आपको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मिलता है, पर लेकिन मैं फॉर सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है अपने नोड.जेएस में तो आपको npm यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि npm ही तब पूरी चीज़ ट्रैक करता है तो आपको कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये तब चीज़ें आपकी पैकेज.जेसन फाइल जब जनरेट होती है प्रोजेक्ट करंट टाइम, प्रोजेक्ट क्रिएशन के टाइम पे, तो ये सब डायरेक्टरी ये npm वहाँ इंस्टॉल कर देता है, ऐड कर देता है उस पर्टिकुलर पैकेज.जेसन फाइल में। तो जो प्रोजेक्ट में पैकेज आपकी यूज हो वो आप वहाँ देख सकते हो। तो बेसिकली npm क्या है? npm एक तरह का नोड पैकेज मैनेजर है जो कि क्या करता है, एक पैकेज लेता है और पैकेज को इंस्टॉल करता है आपके नोड.जेएस प्रोजेक्ट में। अब आप पूछोगे कि npm को कैसे npm के पास ऐसा क्या है कि वो जो पैकेज हम चाहते हैं वो इंस्टॉल कर दे। दरअसल npm क्या होता है, एक npm की खुद की एक वेबसाइट है जिसे npm.js.com करके आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ क्या है, ये एक तरह की रिपोजिटरी है जहाँ नंबर ऑफ थाउजेंड ऑफ पैकेज पड़े हुए हैं। जिस भी पैकेज को आप चाहिए तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको अभी करके शो करके भी दिखाऊंगा कि npm पैकेज की जो रिपोजिटरी वो कहाँ है। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि npm का क्या रोल है नोड.जेएस में। तो npm क्या करता है, npm जेएस से यहाँ कमांड होगी, कमांड हम npm जेएस नोड.जेएस में चलाएंगे और जो भी पैकेज होगा हम प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट है वो पैकेज हमारे नोड.जेएस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि npm की वेबसाइट कौन सी है जिससे कि npm पैकेज डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करता है। यहाँ मैं टाइप करूंगा, एक और मैं विंडो ओपन कर लेता हूँ और npm.js.com। ठीक है, तो मैं सिंपली npm.js.com ओपन करूंगा। आप देख सकते हो ये क्या है, npm है और ये आपका पैकेज की रिपोजिटरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बहुत बड़ी रिपोजिटरी है, आपको नंबर ऑफ थाउजेंड ऑफ पैकेज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ आप पैकेज सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपने नोड.जेएस के प्रोजेक्ट को एक्सप्रेस में बनाना तो मैं एक्सप्रेस टाइप करूंगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं फर्स्ट में एक्सप्रेस है और मैं क्लिक करूंगा इस पर, तो आपको यहाँ पैकेज अलग अलग पैकेज आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पूरी इंस्टॉलेशन भी आपको कैसे इंस्टॉल करनी है। यहाँ आपको ये npm i एक्सप्रेस यहाँ आप कॉपी कर सकते हो और अपनी कमांड में रन, अपनी वहाँ cmd में रन करोगे प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये आपकी पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे आप कुछ कोई भी JWT टोकन या अलग अलग पैकेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नोड.जेएस और npm दोनों का एक कॉम्बो पैक रहता है जो इस हमारी विंडो इंस्टॉलर में ऐड होता है, और जब आप इसे इंस्टॉल कर दोगे तो ये आपके प्रोजेक्ट में npm के थ्रू आप पैकेज क्रिएट कर सकते हो। ये था कि कैसे हम नोड.जेएस को इंस्टॉल करते हैं और क्या npm का रोल होता है नोड.जेएस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।